जनवरी 2022 की बात है। मलेशिया के 62 साल के राजा जफर मोदा मूसा ने मलेशिया की 26 साल की मशहूर सुपर मॉडल हसलेजा इशाक से थाईलैंड में दूसरी शादी की थी। अब रॉयल रीति रिवाजों से हुई शादी के बाद हसलेजा को मलेशिया की रानी का दर्जा मिल गया था। राजा की पहली पत्नी रानी नूर महानी के साथ ही हसलेजा को शाही महल में रखा गया था। राजा और हसलेजा की शादी के चंद हफ्ते ही बीते थे कि महल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं सी होने लगी। देर रात होते ही बड़ी रानी को महल में रोते बिलखते बच्चों की आवाज़ सुनाई देती थी, जबकि महल में कोई बच्चा था ही नहीं। महल में सिर कटे पंछी का मिलना तो आम बात हो गया था। कभी खून से सने हुए सैनिटरी पैड महल की छत पर मिलते थे, तो कभी बांस पीटने की आवाज़ें बड़ी रानी को तंग किया करती थी। कुछ महीने ही बीते थे कि अक्टूबर 2022 में सुपर मॉडल और मलेशिया की छोटी रानी की सड़ी हुई लाश ताइपिंग के एक झरने के पास पेड़ पर मिली। हाथ पैर बंधे हुए थे और गला काटा गया था। हसलेजा के कत्ल के बाद जो खुलासे हुए, उसने रॉयल परिवार का स्कैंडल पूरे देश में सनसनी बना दिया था। तो आज जानते हैं मलेशिया की मशहूर सुपर मॉडल की कहानी, जिसकी लाइफ फेरी टेल सी थी, लेकिन उसकी लाइफ को हॉरर फिल्म बनने में देर न लगी। हसलेजा इशाक का पूरा नाम चेप वान हसलेजा इशाक था। उसका जन्म 1976 में मलेशिया में हुआ था। फिल्म या मलेशियन इतिहास में उससे जुड़ी या उसके जन्म से जुड़ी कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो वो एक बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। कम उम्र में ही हसलेजा ने अपनी खूबसूरती की बदौलत ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रखा और मॉडलिंग की दुनिया में काफ़ी नाम और शोहरत कमाई। मॉडलिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ उन्हें फिल्मों के भी ऑफर मिलने लगे थे। 90 के दशक के आखिर तक हसलेजा ने पूरे मलेशिया में अपनी पहचान बना ली थी। इसी बीच उनकी शादी मलेशिया के किंग राजा जफर राजा मूदा मूसा से हुई। राजा को हसलेजा इस कदर पसंद आ गई थी कि उन्होंने हसलेजा को शादी का प्रस्ताव दे दिया था, जबकि राजा मूदा पहले से ही शादीशुदा थे और उम्र में हसलेजा से 36 साल बड़े थे। इस सब के बावजूद हसलेजा ने शादी का प्रस्ताव कबूल कर लिया। राजा मूदा के साथ हसलेजा की शादी थाईलैंड में शाही रीति रिवाजों से हुई, जिसके बाद उन्हें मलेशिया की रानी घोषित कर दिया गया। शाही घराने से ताल्लुक जुड़ने के बाद हसलेजा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। शादी को कुछ वक्त ही बीता था कि शादी के 7 महीने बाद एक खबर आती है अक्टूबर में कि एक रोज अचानक हसलेजा गुमशुदा हो गई है। लंबे समय तक जब उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती है तो उन्हें ढूंढने की कोशिशें की जाती है। सामने आता है कि रानी को आखिरी बार 6 अक्टूबर को कुछ लोगों ने देखा था। पेरान की राजधानी इपोह में 2 लोग उन्हें जबरदस्ती घसीटकर एक वैन में डाल रहे थे। अब वहाँ के लोकल लोगों के बयान के अकॉर्डिंग पुलिस ने किडनैपिंग का शक हुआ और उन्होंने किडनैपिंग की दिशा में जांच शुरू कर दी। रॉयल घराने की छोटी रानी हसलेजा की किडनैपिंग से पूरे मलेशिया में सेंसेशन मच गई थी। पुलिस पर उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने का दबाव बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद रानी हसलेजा की कार मिली, जिसमें उनके कुछ बाल, खून की ट्रेसेस और 3 सिगरेट के बर्ड्स मिले थे। अब खून मिलने से पुलिस भांप चुकी थी कि शायद हो सकता है कि हसलेजा अब इस दुनिया में ना हो। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। 5 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को महल से कुछ किलोमीटर दूर एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट ताइपिंग के वाटरफॉल के पास स्थित एक पेड़ पर किसी महिला की सड़ी गली लाश मिलती है। देखकर साफ मालूम होता था कि लाश कई दिनों से पेड़ पर ही लटकी होगी। जब लाश उतारी गई तो देखा कि हाथ और पैरों को रस्सी से कसकर बांधा गया था और गले को काटा गया था। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मलेशिया की रानी और मशहूर सुपर मॉडल हसलेजा इशाक की थी। रानी हसलेजा की लाश के साथ हुई क्रूरता देखते हुए मलेशियन पुलिस चीफ नॉरन माय ने इसे क्राइम ऑफ पैशन करार दे दिया। हसलेजा की डेड बॉडी मिलते ही पूरा रॉयल परिवार सुर्खियों में आ गया और जांच की रफ्तार तेज कर दी गई। अब पुलिस ने शक में महल में काम करने वाले 5 नौकरों को अरेस्ट कर लिया। नौकरों की गिरफ्तारी इस केस में अहम कड़ी साबित हुई। गिरफ्तार हुए 5 नौकरों में 2 बोमोहज थे। बोमोहज का मतलब होता है मलेशिया के उन लोगों को कहा जाता है जो भूत, प्रेत और आत्माओं पर काबू पाने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, जबकि 3 बाकी के लोग महल के नौकर ही थे। जब उन लोगों से बहुत सख्ती से पूछताछ की गई तो तंत्र मंत्र करने वाले मात सात ईसा ने हसलेजा के कत्ल के आरोप कबूल कर कहा, हमने हसलेजा को किडनैप किया और उसकी गर्दन काट दी। अब अपना जुर्म कबूल करने के बाद मात सात ईसा ने जो खुलासे किए वो सुनकर हर कोई हैरान था। उसने बताया कि उन्होंने ये सब किसी और के ही नहीं बल्कि महल की बड़ी रानी मूदा नूर नहानी के कहने पर किया था। अब आरोपियों के इकबाल जुर्म के बाद रानी मूदा नहानी को गिरफ्तार कर लिया गया।
एक रॉयल परिवार की रानी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए कोई आम बात नहीं थी। पूरे देश में इस रॉयल स्कैंडल की चर्चा बहुत तेज हो गई और रॉयल घराने पर उंगलियां उठने लगी। पुलिस की पूछताछ में तांत्रिक मातसाद ईसा ने बताया कि हसलेजा के महल में आने के बाद से ही महल में कुछ अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं हो रही थी। राजा दूसरी पत्नी हसलेजा को ही काफ़ी तवज्जो देते थे। ये बात बड़ी रानी मूदा नौर महानी को खटकती थी। उसने आगे बताया कि बड़ी रानी पर काला जादू किया गया था, जिसके चलते उन्हें कभी बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी तो कभी उन्हें कमरे में सांप दिखने लगते थे, जो चंद सेकंड में ही गायब हो जाते थे। महल की फर्श पर सिर कटे पंछियों का दिखना भी आम सा हो गया था। बड़ी रानी को अक्सर आधी रात को बांस पीटे जाने की आवाज़ें आती थी। वहीं महल की छत पर कई बार खून से सने हुए सैनिटरी पैड मिला करते थे। कई बार रानी को अचानक उल्टियाँ शुरू हो जाती थी, जिनमें क्रिस्टल निकलते थे। इन सभी घटनाओं से परेशान होकर रानी ने अपने भतीजे रहीम इस्माइल से मदद मांगी, जो तंत्र विद्या जानता था। रहीम अपने तांत्रिक दोस्त मातसाद ईसा को भी महल ले आया। रानी को शक था कि राजा को हासिल करने के लिए हसलेजा ने उस पर काला जादू करवाया है। उन्हें लगता था कि हसलेजा के काले जादू के कारण ही राजा उनसे दूर होते जा रहे। बड़ी रानी ने राजा के करीब जाने के लिए तांत्रिकों की मदद भी ली। उन तांत्रिकों ने बड़ी रानी को भैंस की नाक में पहनाया जाने वाला स्ट्रिंग दिया था, जिसे वो पानी में डालकर और वो पानी पिया करती थी। उसी पानी को बड़ी रानी राजा के खाने और पानी में भी मिलाती थी। जब तंत्र मंत्र के बाद भी राजा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और राजा बड़ी रानी के पास नहीं आए, तो रानी ने तांत्रिकों को आदेश दिया कि वो हसलेजा के काले जादू को ख़त्म कर दे। उन तांत्रिकों ने काला जादू रोकने के लिए हसलेजा को किडनैप किया और फिर उसका गला काटकर हत्या कर दी। कत्ल करने के बाद उन लोगों ने रानी हसलेजा के हाथ पैर बांधे और उन्हें ब्रिज से नीचे फेंक दिया, जिससे उनका शरीर वाटरफॉल के पास स्थित एक पेड़ पर जाकर लटक गया। जब बड़ी रानी मुद्दा नौर महानी से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने तांत्रिकों को हायर किया था। हालांकि अपने बचाव में उन्होंने कहा कि तांत्रिकों को काला जादू खत्म करने का आदेश दिया गया था, न कि हसलेजा को कत्ल करने का। सबूतों की कमी के चलते बड़ी रानी को महज 1 हफ्ते में ही छोड़ दिया गया, जो कि जाहिर था वो मलेशिया की रानी थी। जबकि दोनों तांत्रिकों को छोटी रानी हसलेजा की हत्या करने के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई। इस पूरे मामले में राजा मुदा का कहीं भी नाम नहीं आया और ना ही उनसे पूछताछ हुई। लेकिन 3 अक्टूबर 2017 में रानी मुदा नौर महानी के निधन के बाद साल 2019 में राजा जफर ने एक बार फिर से तीसरी शादी कर ली थी, वो भी एक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस से।